जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। यहाँ पर इस मंदिर के द्वारा धर्म जागरण का कार्य किया गया है, धर्म रक्षा का कार्य किया है परम पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से, बापू जी के साधकों के द्वारा और बिलिया समिति के द्वारा। इस छोटे से गांव की बस्ती है, मुश्किल से शायद 30-35 घर होंगे। यहाँ मंदिर बनाकर हमें कोई चुनाव लड़ना नहीं था। यहाँ पर चर्च वाले आने चालू कर चुके थे और चर्च बनाने की इनकी योजना थी। 30 घर में से भी 10-5 घर ख्रिस्ती बन चुके थे। हमने ये मंदिर बनाया और धर्मांतरण का कार्य रुक गया। बापू जी यही चाहते हैं कि लोग हमारे अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, गौ गंगा गायत्री का आदर हो। लेकिन जिनको आवश्यकता है मंदिरों की, उनके लिए बापू मंदिर बनवा रहे हैं ताकि उनकी आस्था दृढ़ हो, मजबूत हो और वो सनातन धर्म के द्वारा ईश्वर के मार्ग पे चलें। जहाँ जहाँ भी धर्मांतरण हो रहा है वहाँ पर आप देख लीजिए, बापू जी के साधक पूरे देश में फैले हुए हैं और अपने स्तर से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना कार्य करते जा रहे हैं। तो बापू जी आज कारागार में बंद है, उसका कारण यही है। जो लोग भी धर्मांतरण को सपोर्ट करते हैं वो लोग नहीं चाहते कि बापू जी बाहर आए, चाहे वो अपने हो, चाहे पराए हो, चाहे विदेशी शक्तियाँ हो, चाहे वो नेता लोग हो। कैसे महान संत को उन्होंने 11 साल से 11 मिनट तक के लिए पैरोल नहीं दिया आज तक। जागो रे जागो धर्म रक्षक, जागो रे जागो धर्म रक्षक। हिंदू धर्म ऊपर आजी देखो, हिंदू धर्म ऊपर आजी आसुछि विपद। जागो रे जागो धर्म रक्षक, जागो रे जागो धर्म रक्षक। जागो रे जागी उठो, जागो रे जागो धर्म रक्षक। मंदिर निर्माण भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया। माता जी का मंदिर है और ये जो गांव है ये पूरे डांग जिले में 311 गांव है। उसमें से अगर 3 सबसे गरीब से गरीब गांव, जो लोग अति दरिद्र अवस्था में रहते हैं, तो उसमें से ये गांव है। इस गांव का नाम है काहडोल पाड़ा। शायद 2-3 घर वाले रहते होंगे, बाकी सभी के सभी लोग चले जाते हैं गन्ना काटने के लिए, सिरडी जिसको बोलते हैं गुजराती में, और 8-9 महीने उधर रहकर आकर यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत करते हैं। इस गांव में मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर बड़ी विचित्र दशा, शायद 10-10 दिन में नहाते होंगे, ऐसी गरीबी, दारुण, पानी का भी बहुत समस्या। और यहाँ पर इस मंदिर के द्वारा धर्म जागरण का कार्य किया गया है, धर्म रक्षा का कार्य किया है परम पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से, बापू जी के साधकों के द्वारा और बिलिया समिति के द्वारा। देख रहे कि लगातार डांग के अंदर हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है। पिछले 11 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में। कुछ हिंदूवादी संगठनों का, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये कहना है कि बापू ने जो ये धर्मांतरण रोकने के लिए जो हिंदू सनातन धर्म के प्रति लोगों को जो जागरूक किया, मंदिरों का जो निर्माण किया, इसी वजह से बापू को टारगेट किया गया। उसके बावजूद, मतलब बापू 11 सालों से जेल में, उसके बावजूद देख रहे कि लगातार बापू के भक्तों के द्वारा, बापू की संस्था के द्वारा, बापू के आश्रमों के द्वारा ऐसे मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इस छोटे से गाँव की बस्ती है, मुश्किल से शायद 30-35 घर होंगे। यहाँ मंदिर बनाकर हमें कोई चुनाव लड़ना नहीं था। यहाँ पर चर्च वाले आने चालू कर चुके थे और चर्च बनाने की इनकी योजना थी और सबको धर्मांतरित करना था। यहाँ से अभी भी 30 घर में से भी 10-5 घर ख्रिस्ती बन चुके थे। हमने ये मंदिर बनाया, वो धर्मांतरण का कार्य रुक गया। केवल मंदिर नहीं बनाया, यहाँ पर लगातार भंडारे होते हैं, भोजन कराते हैं, कपड़े बांटते हैं लोगों को, ताकि वो अपने धर्म में टिके रहें। उनकी गरीबी, उनकी लाचारी, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। तो बापू जी आज कारागार में बंद है, उसका कारण यही है। जो लोग भी धर्मांतरण को सपोर्ट करते हैं वो लोग नहीं चाहते कि बापू जी बाहर आए, चाहे वो अपने हो, चाहे पराए हो, चाहे विदेशी शक्तियाँ हो, चाहे वो नेता लोग हो, चाहे यहाँ के लोग हो। कोई नहीं चाहता बापू जी को कि बापू बाहर आए। क्यों? एजेंडा ये है कि भारत को एक विधर्मी राष्ट्र बनाना है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है विधर्म। यहाँ कोई धर्म नहीं होना चाहिए। आज राम मंदिर को भी पर्यटन का केंद्र बना दिया गया। 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और आप वहाँ पर हिंदू, मतलब मुस्लिमों को, ईसाइयों को, सबको आपने छूट दे दिया। वहाँ पर जाओ और घूम के आओ करके। वो घूमने फिरने की जगह है क्या? मुसलमान जाएगा, क्यों जाएगा वहाँ पर? उसको तो कोई आस्था नहीं है। उसका जब कुरान शरीफ खुद ही बोलता है कि भैया मूर्ति पूजा का विरोध करता है, वो तो मुसलमान वहाँ क्यों जाएगा? वहाँ तमाशा, वो केवल घूमने जाता है। ईसाई क्यों जाएगा? इस तरह से जो लोग नहीं चाहते हैं भारत में धर्मांतरण बंद हो, वो लोग नहीं चाहते हैं कि बापूजी बाहर आएँ, चाहे वो भारत की कोई भी सरकार हो।
क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार डांग के अंदर 15 मंदिरों का निर्माण हुआ। बिल्कुल। देख रहे हैं कहीं माता जी का, दुर्गा मैया का मंदिर, कहीं राम जी का मंदिर, कहीं शिव जी का मंदिर, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बनाए जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म का आधार स्तंभ है वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, देवी देवता जो 18 पुराण देख लीजिए, सभी में किसी शिव पुराण देख लीजिए, विष्णु पुराण देख लीजिए, सब में अलग अलग देवी देवताओं की गाथाएं हैं। तो उनके द्वारा ही तो आदमी ईश्वर की ओर जाएगा, उसके द्वारा ही तो सनातन संस्कृति की रक्षा होगा। और बापूजी यही चाहते हैं कि लोग हमारे अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, गौ, गंगा, गायत्री का आदर हो। और संत, मतलब बापूजी चाहते हैं कि बापू जो सनातन धर्म के लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो अपनी जड़ों से जुड़े। और जड़ों से जुड़ने का मतलब ये मंदिर, शास्त्र, संत, सत्संग। लेकिन जिनको आवश्यकता है मंदिरों की, उनके लिए बापू मंदिर बनवा रहे हैं, ताकि उनकी आस्था दृढ़ हो, मजबूत हो, और वो सनातन धर्म के द्वारा ईश्वर के मार्ग पे चलें। बापू जी अपने मार्ग पे नहीं चला रहे हैं। बापू कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति, सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, अपनी भक्ति है। सदैव सम और प्रसन्न रहना मेरी भक्ति है, आशाराम बापू जी की भक्ति है, ऐसा बापू ने नहीं कहा। इसलिए, और बापू जी ने यह कहा कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया, ये नहीं कहा कि मेरे सिवाय कहीं मन लगाया, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये बापूजी का सिद्धांत है। दुर्भाग्य है देश के नागरिकों का, देश के राजसत्ताओं का, कानून व्यवस्था का, जुडिशरी सिस्टम का, कैसे महान संत को उन्होंने 11 साल से 11 मिनट तक के लिए पैरोल नहीं दिया आज तक। इससे बड़ा और मतलब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है इस देश में। हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया गया है, लज्जित किया गया है, जानबूझकर हिंदुओं को कम दिखाने के लिए। आज देख लीजिए दूसरे धर्मों को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, कितने उनके तलवे चाटे जाते हैं नेताओं के द्वारा। सनातन धर्म के लिए क्या किया गया? राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, शंकराचार्यों को अपमानित करके, कोई मतलब नहीं उनको। हर जगह केवल वाहवाही की भूख, कुर्सी की भूख। तो ये चीज़ें हमारे देश में अगर ज़्यादा समय चलता रहा तो इस सनातन धर्म को बहुत नुकसान है। इसलिए देश के लोगों को जागना पड़ेगा। हालांकि अभी तो एक थप्पड़ पड़ ही चुका है। जो सोच रहे थे कि हिंदूवादी, उनको भारत के लोगों ने दिखा दिया है, क्योंकि ये धर्म की धरती है, ये कृष्ण और राम की धरती है। यहाँ पर ढोंग नहीं चलेगा। तो आज बापूजी कारावास में बंद है। हम सोचते हैं कि भगवान राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पांडवों को भी 12 वर्ष का वनवास हुआ था। करोड़ों साधक इस आस के साथ बैठे हैं कि एक ना एक दिन बापूजी का इस कारावास से मुक्त होंगे और भारत में फिर से सत्संग और सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी। मतलब जब तक जरूरत होगी तब तक मंदिरों का अलग अलग गांव लगातार, केवल यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, उड़ीसा में भी वो कार्य चल रहा है। और केवल उड़ीसा में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी धर्मांतरण हो रहा है वहाँ पर आप देख लीजिए, बापूजी के साधक पूरे देश में फैले हुए हैं और अपने स्तर से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना कार्य करते जा रहे हैं। बापूजी कारावास में हैं, फिर भी अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बापूजी का यही मिशन है। बापूजी कोई व्यक्ति नहीं है, बापूजी सेवाओं के माध्यम से फैले हुए हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए बापूजी का अवतार हुआ है और यही बापूजी का उद्घोष है कि विश्व गुरु हो भारत प्यारा। ऐसा है संकल्प हमारा। इसी संकल्प के साथ बापूजी के करोड़ों साधक जुड़कर अपना कार्य कर रहे हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।